रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर कंट्रोल में है और डॉक्टर भी बोलते हैं कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी जब आप ट्राई करते हो तो प्रेगनेंसी डिले हो रही है। आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या कभी सोचा है कि इसका रूट कॉज क्या हो सकता है? हर केस में नहीं, लेकिन काफी बार रूट कॉज होता है हमारे डेली लाइफस्टाइल में। और एक चीज जो ऑफन इग्नोर होती है वो है निकोटिन। सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई भी फॉर्म में। आज हम सिर्फ एक चीज एक्सप्लोर करेंगे, क्या ये आदत फर्टिलिटी को साइलेंट तरीके से अफेक्ट कर रही है? लोगों को लगता है स्मोकिंग का इफेक्ट सिर्फ लंग्स तक लिमिटेड होता है या फिर स्टेमिना पर या ब्रीदिंग पर। फर्टिलिटी उसका क्या लेना देना? पर ये आदत जो रोज की लाइफ का पार्ट, हिस्सा बन चुकी है, बॉडी के अंदर हर सिस्टम को टच करती है और फर्टिलिटी उसमें से एक है। आप अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो, रिपोर्ट्स भी ट्रैक कर रहे हो, हॉर्मोन्स लेवल भी मोस्टली नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हर दिन बॉडी के सिस्टम को क्वाइटली डिस्टर्ब कर रहा है वो अभी भी चालू है। प्रॉब्लम्स ये है कि जब रिपोर्ट्स ठीक दिख रही होती है तो लगता है सब कुछ कंट्रोल में है। और फर्टिलिटी एक सिंगल नंबर का गेम नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हार्मोन सिग्नल्स, ब्लड फ्लो, एग या स्पर्म की क्वालिटी सब कुछ लिंक्ड होता है। और अगर निकोटिन उस साइकिल को बीच में चुपके से इंटरफेयर कर रहा हो तो सिर्फ रिपोर्ट्स नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। देखिए, फर्टिलिटी सिर्फ यूट्रस या स्पर्म का काम नहीं है, ये सिग्नल्स का गेम है। सिग्नल्स ब्रेन से चालू होता है। एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं HPG एक्सिस। नाम जरूरी नहीं है, समझना ये है कि ब्रेन हार्मोन को सिग्नल भेजता है और बॉडी उस सिग्नल पर काम करती है। लेकिन जब आप निकोटिन लेते हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, कोई भी फॉर्म में, तो ये सिग्नल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन को लगता है बॉडी स्ट्रेस में है तो वो फर्टिलिटी के सिग्नल स्लो कर देता है। इसका रिजल्ट, एग या स्पर्म प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाते, हार्मोन लेवल्स कभी अप कभी डाउन चलते हैं और बाहर से लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर का सिस्टम धीरे धीरे अनसिंक हो रहा होता है। फर्टिलिटी का दूसरा साइलेंट फैक्टर है ब्लड फ्लो। आपका बॉडी हर ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है ब्लड के थ्रू। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे ओवरीज, यूट्रस या टेस्टिकल्स, इन्हें भी प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए होता है ताकि सेल्स हेल्दी बन सके। लेकिन जब आप स्मोक करते हो, निकोटिन बॉडी के ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी नाड़ियां सिकुड़ जाती है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और इसका सीधा असर फर्टिलिटी पर पड़ता है। जैसे यूट्रस की लाइनिंग पतली रह जाती है या टेस्टिकल्स तक स्पर्म बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो पूरे नहीं पहुंच पाते हैं। ये इफेक्ट स्लो होता है, साइलेंट होता है, लेकिन डेली एक्यूमुलेट हो रहा होता है। सिगरेट स्मोक सिर्फ निकोटिन नहीं होता, उसमें हजारों केमिकल्स होते हैं और उनमें से कई डायरेक्टली DNA को हार्म करते हैं। ये बात बहुत लोग मिस कर देते हैं कि स्पर्म या एग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है और स्मोक उस क्वालिटी को क्वाइटली डैमेज करता है। उसका रिजल्ट, कभी फर्टिलाइजेशन होती नहीं, कभी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है पर कुछ हफ्तों बाद ही बॉडी उस खुद ही एंड कर देती है, क्योंकि अंदर का मटेरियल वीक होता है। आपको लगता है ट्राई तो हो रहा है पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? वजह ये हो सकती है कि एग या स्पर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक हो चुका है डेली स्मोक एक्सपोजर की वजह से। और ये चीज ब्लड टेस्ट में इजीली पकड़ में नहीं आती है। एक बार सोचिए, आपके घर का गीजर चालू है, स्विच ऑन है, लाइट भी जल रही है, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब आप शावर खोलते हो तो पानी या तो स्लो आता है या टेम्परेचर लो लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है? बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन अंदर पाइप में रस जम गया है, इसलिए फ्लो स्लो हो गया है, प्रेशर कम पड़ रहा है। फर्टिलिटी भी कुछ ऐसा ही है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, साइकिल्स आ रही है, हार्मोन लेवल ठीक दिख रहे हैं, पर अंदर सिग्नल वीक हो चुका है, ब्लड फ्लो स्लो हो गया है, एग या स्पर्म की क्वालिटी साइलेंटली ड्रॉप कर रही है। और जब तक ही अंदर का रस्ट क्लीन नहीं होता, सिस्टम पूरा पावर पे काम नहीं करेगा। आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हो, टाइम पर ट्राई कर रहे हो, डाइट देख रहे हो, सप्लीमेंट्स भी शायद ले रहे हो, रिपोर्ट्स भी मोस्टली नॉर्मल ही आती है। एक चीज रोज बॉडी के अंदर जा रही है, वो है निकोटीन।
क्या उसका इम्पैक्ट हम अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्या वो क्वाइटली बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर रहा है? क्या वो एग या स्पर्म की क्वालिटी पर स्लो डैमेज बिल्ड कर रहा है बिना किसी ऑब्वियस साइन के? और अगर ऐसा है तो जो एफर्ट्स आप रिकवरी के लिए कर रहे हो, क्या वो जेन्युइनली रीसेट कर रहे हैं या सिर्फ सरफेस लेवल पर मैनेज कर रहे हैं? फर्टिलिटी कोई स्विच नहीं है, ये एक डेलिकेट सिस्टम है, और अगर बॉडी के अंदर डेली कोई चीज उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हो तो बाकी सब एफर्ट्स पूरे अफेक्ट नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि ये बात कुछ क्लियर कर रही है तो ऐसे ही क्लैरिटी बेस्ड वीडियोस मैं हर वीक बनाता हूं। सब्सक्राइब करके रखिए, जब आप रेडी फील करें तो और डीप जा सकते हैं। प्रेशर नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप।